गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। मैं विवेक मिश्रा हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम पाठ 10 का जो दूसरा भाग है वो देखेंगे। तो अभी तक हमने पढ़ा कि हम ऐसा काम करें जिससे लोग कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन यूनिट से जुड़ें और अन्य लोगों में भी जागरूकता पैदा करें। हम सभी को ऐसे प्रयत्न करने चाहिए जिनसे शारीरिक और बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों का जीवन सामान्य हो सके। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था। आइए देखते हैं आगे। मधुबन, कुछ ऐसा विशेष जो आप हमें बताना चाहती हूँ? डॉक्टर तुली कहती हैं, ज़रूर। 26 जनवरी 1995 की गणतंत्र परेड में इन बच्चों ने एक ट्रेलर पर भांगड़ा नृत्य प्रस्तुत करते हुए अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। उसके बाद से ये कई बार परेड का हिस्सा बने। वर्ष 2000 में हम बच्चों को प्रॉग में आयोजित एबिलम्पिक्स में लेकर गए। वर्ष 2003 में भारत में भी एबिलम्पिक्स का आयोजन किया गया। अभी तक हुए 7 एबिलम्पिक्स में से हमारे देश में आयोजित प्रतियोगिता को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अमर ज्योति के बच्चों ने सन 2006 में एक सांस्कृतिक वर्ल्ड टूर के दौरान हाउस ऑफ कॉमन, लंदन वर्ल्ड बैंक, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, ह्यूस्टन, सियाटल और टोरंटो कनाडा में ग्लिम्सेस ऑफ इपिक्स नाम का सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया। रामायण, महाभारत और कृष्ण लीला पर आधारित इस कार्यक्रम की हर जगह सराहना हुई। एक और बात, अक्टूबर 2010 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों कॉमनवेल्थ गेम्स के समापन समारोह में भी हमारे छात्रों ने भाग लिया। अमर ज्योति के लगभग 150 छात्र और कार्यकर्ताओं ने भांगड़ा और व्हील चेयर नृत्य प्रस्तुत किया। इन बच्चों ने साबित कर दिया कि वे किसी से कम नहीं और समान अवसर तथा पूर्ण भागीदारी मिलने से उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मधुबन, धन्यवाद उमा जी, न केवल इस साक्षात्कार के लिए बल्कि हमें अपने कर्तव्यों का पुनः स्मरण कराने के लिए भी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, आई मे नॉट हैव द साइट बट आई हैव द विज़न। तो यहाँ पर कुछ जो है चित्र आपके समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं जो डॉक्टर उमा तुली से संबंधित हैं और जो उन्होंने ये एक संस्थान खोला हुआ है अमर ज्योति, उससे संबंधित कुछ यहाँ पर झांकियाँ प्रस्तुत की गई हैं। ठीक है, अब हम थोड़ी बहुत और जानकारी यहाँ पर प्राप्त करेंगे डॉक्टर उमा तुली के बारे में। तो आइए देखते हैं। जी हाँ, प्रेरणा की स्रोत डॉक्टर उमा तुली। डॉक्टर उमा तुली का जन्म वर्ष 1943 ईस्वी में दिल्ली में हुआ। शिक्षा दीक्षा ग्वालियर में हुई। पढ़ाई के साथ साथ करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इनकी रुचि रही। इनका व्यक्तित्व बहुआयामी है। जानी मानी शिक्षा शास्त्री, सामाजिक कार्यकर्ता, पुनर्वास अधिकारी होने के साथ साथ ही खेलकूद में भी रुचि रखती हैं। भारत सरकार द्वारा शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की चीफ कमिश्नर के रूप में चुनी जाने वाली ऐसी पहली सदस्य हैं जो भारतीय प्रशासनिक सेवा से नहीं हैं। इन्होंने अमर ज्योति ट्रस्ट की स्थापना की। यह ट्रस्ट एक ही कैंपस में शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, चिकित्सीय देखभाल और स्वरोजगार संबंधी अवसर उपलब्ध कराता है। यह संस्था दिल्ली और ग्वालियर दोनों स्थानों पर ऐसे केंद्र चला रही है। अमर ज्योति संस्थानों में इंक्लूसिव एजुकेशन का प्रावधान है। यह संस्था सामान्य और शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को समाज की मुख्य धारा मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए भी प्रयत्नशील है। अमर ज्योति के शिक्षा कार्यक्रम को दिल्ली विश्वविद्यालय, गुरु गोविंद सिंह और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने मान्यता प्रदान की है। सितंबर 2008 में अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट और रैम्पटन यूनिवर्सिटी यूके के सहयोग से एक प्रोफेशनल प्रैक्टिस सर्टिफिकेट कोर्स चला रहा है। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस कोर्स को मान्यता प्रदान की है। डॉक्टर तुली ने देश भर में 5 नेशनल इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स समारोह आयोजित किए।
जिनमें शारीरिक रूप से अक्षम और सामान्य छात्रों की भागीदारी बराबर रही। डॉक्टर तुली ने रिहैबिलिटेशन इंटरनेशनल की डॉक्टर तुली भारत में रिहैबिलिटेशन इंटरनेशनल की राष्ट्रीय सचिव हैं। वर्ष 2000 में डॉक्टर तुली के नेतृत्व में भारतीय दल ने प्राग, चेकोस्लोवाकिया में संपन्न हुए 5वें ओलंपिक्स वोकेशनल स्किल में भाग लिया। डॉक्टर तुली कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में आलेख पाठ कर चुकी हैं। इन्होंने द स्पिरिट ट्रिम्स बेटर केयर ऑफ चिल्ड्रेन विथ लेकोमोटर डिसेबिलिटी आदि पुस्तकें लिखी हैं। इनके सहयोग से वर्ष 1995 में पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट बना। उसी वर्ष 26 जनवरी की परेड में शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को 26 जनवरी की परेड में उसी वर्ष 26 जनवरी की परेड में शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों की पहली बार भागीदारी का श्रेय भी उमा जी को जाता है। हाल ही में इन्हें एजुकेशन कमीशन रिहैबिलिटेशन इंटरनेशनल यूएसए का चेयरपर्सन चुना गया है। इसके अतिरिक्त बहुचर्चित कार्यक्रम सत्यमेव जयते भाग 6 में प्रसिद्ध अभिनेता आमिर खान ने डॉक्टर तुली के प्रयास की सराहना की और सारे भारत में इस प्रकार के मेन स्ट्रीमिंग स्कूल खोलने की इच्छा जताई। इस कार्यक्रम के शूटिंग के दौरान आमिर खान ने अमर ज्योति के बच्चों के साथ पूरा दिन बिताया और विकलांग बच्चों की कठिनाइयों को नज़दीकी से देखा और समझा। तो आशा करता हूँ कि ये जो पाठ है, ये जो एक बातचीत है यहाँ पर डॉक्टर उमा तुली और मधुबन जी के बीच, ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और मैं आशा करता हूँ कि आप हमेशा की तरह से इस पाठ से संबंधित जो भी कठिन शब्द हैं उन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में साफ और सुंदर लिखावट में लिखेंगे। और वीडियो के अगले भाग में इस पाठ से संबंधित और भी जो जानकारी है वो मैं आपको दूंगा और साथ ही प्रश्नोत्तर भी आपके साथ साझा करूंगा। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।